नंदस्त्वात्मज आत्मज आह्लाद का जन्म हुआ है। आह्लाद प्रकट हुए हैं साक्षात नंद बाबा के यहाँ। आनंद ही रूप लेकर के नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के आंगन में प्रकट हुआ है। कोई साधारण बालक नहीं आया है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट भये हैं। अब तो नंद बाबा ने सबसे पहले अपने पितरों का पूजन किया है, क्योंकि पितरों का पूजन करना चाहिए भैया। जब अपने यहाँ पुत्र होवे तो अपने पितर लोक में पितर बहुत खुश होते हैं जब अपने यहाँ बालक होता है, तो पितरों का पूजन करना चाहिए। तो नंद बाबा ने पितरों का पूजन किया है। इतने में क्या हुआ, नंद बाबा दान तो कर ही रहे थे, इतने में वे 600-700 महात्मा थे, वे नंद बाबा के पास में आ गए और नंद बाबा के पास में आकर बोले, क्यों बाबा तुमने हमें बताया नहीं? अरे जब तुम्हारे यहाँ बालक नहीं हुआ था तुम हमारे यहाँ रोज आते थे, और आज लल्ला हो गया तुमने हमें खबर नहीं दी। नंद बाबा बोले, महाराज गलती हो गई, थोड़ा विलम्ब हो गया, खुशी में भूल गए। तो महात्मा बोले, महाराज पहले हवन पूजन पाठ होगा। बोले अच्छा, बोले करा लो। नंद बाबा बैठे पूजन पाठ में। अब महात्मा जी कहें, बाबा चावल चढ़ा दो, तो बाबा शक्कर चढ़ा देवे। महात्मा जी कहें, बाबा फूल चढ़ाओ, तो बाबा चंदन चढ़ा देवे। एक महात्मा बोले, कहे बाबा पूजन पाठ में तुम्हारा मन नहीं लग रहा? बाबा बोले नहीं। बोले मन कहाँ है? बोले मन तो मोड़ा में धरो के कभी मोड़ा के दर्शन कर ले। तो महात्मा जी बोले, एक काम करो, संकल्प कर जाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। तो नंद बाबा ने संकल्प किया और अपने लड़के को दर्शन करने को जा रहे हैं। अच्छा पता है, जब तक नालच छेदन नहीं होता है तब तक घर में सूतक पातक नहीं लगता, और उसके पहले दान करना चाहिए। उसके पहले का दान अक्षय होता है। जैसे अक्षय तृतीया पर दान करने से उस पुण्य का क्षय नहीं होता है, इसी प्रकार अपने घर में जब पुत्र का जन्म होवे, नालच छेदन ना हो पाए, उसके पहले किया गया दान अक्षय होता है, उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। तो नंद बाबा ने खूब लुटाया है। और नंद बाबा क्या लुटा रहे हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। बाबा क्या क्या लुटा रहे हैं? बाबा ने हाथी का दान किया है। इतने खुश हो गए बाबा कि हाथी का दान कर रहे हैं। अच्छा देखो, हाथी दान तो कोई भी कर सकता है, पर हाथी पाल नहीं सकते सब। हाथी पालना कठिन है, क्योंकि दिन में अपने लिए काम करने जाओगे कि भैया हाथी के लिए बरिया के पत्ता टोट टोट के ढूंढ भेजे हो, बताओ। हाथी तो पत्ता ही खाते, तो हाथी सब नहीं पाल सकते। तो आज साक्षात इंद्र भिक्षा मांगने आए और बाबा से हाथी का दान ले रहे हैं। अब बुलौगा तो चल ही रहा था। बुलौगा में पार्वती जी शंकर जी भी आए, गणेश जी को लेके आए साथ में। तो पार्वती जी ने क्या किया कि गणेश जी के लाने अपने पीछे छिपा लो। शंकर जी बोले, देवी क्या कर रही? बोले अपने गणेश को छिपा रहा है। बोले काहे? बोले नंद बाबा तो हो गए हैं पागल, ये सुनो है कि अपने मोड़ा को हाथी समझ के कोई टिपा दे अपने मोड़ा को लुकाए रहे। शंकर जी भी दौड़े दौड़े गए। बोले कहाँ जा रहे? बोले हम अपने बैल की पूंछ पड़ करके बैठे। बोले काहे? ये सुनो ना बाबा, वहाँ बैल टिकवा दे कौन के लाने। और क्या दान कर रहे हैं बाबा?
हाथी दीनी घोड़ा दीनी, घोड़ा भी दान करे हैं। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं पाल सके, गाय घर में भजिया खावे बेसन नहीं आते, अब घोड़ा को रोज 5-10 किलो चना को खुआ पा रहा हूं। और एक बात और है, आपके तऊ महंगी से महंगी मोटरसाइकिल ले लो, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, जब वो चले हो जब पेट्रोल खे बात हो। लेकिन घोड़ा तो ऐसो कहूँ जाओ चाहे नहीं जाओ, वो तो रोज चाने खावे, तो घोड़ा भी सब नहीं पाल सके। और कहा था बाबा ने पालकी का दान किया है। अच्छा पालकी भी सब नहीं रख सके अपने तय, आप कितनी महंगी से महंगी कार ले लो, 50 करोड़ तक की एक अरब की ले लो, हरों को चलावे तो एक ही ड्राइवर चाहने पर है कि नहीं। मानो जो कोई पालकी रखे तो को 4 ड्राइवर की रोज फ्री के पैसा देने पर, तो पालकी भी सब नहीं ले सके। तो पालकी का भी दान किया है बाबा ने। और क्या दिया है, पटिया सी गैया दीनी, तत्काल की बयानी, पहली बार बयानी गैया दान करी हैं। अच्छी सोने से सींग मड़वाकर, चांदी से खुर मड़वाकर और बढ़िया गौ माता का श्रृंगार करके ऐसी गौ माता का दान किया है। आज के जैसो नहीं कि पूरी जिंदगी भर गज्जा को दूध लगाओ, जैसे गज्जा हो गई बूढ़ी सो दादा कह लगे यार के महाराज के लाने अपने बब्बा के मरे में गज्जा की गई थी, ने हो तो महाराज गज्जा न दे दी दान में। बोले बोला ले आओ महाराज को। अब महाराज आए, गज्जा को हरदी लगाई, अब कहो महाराज हूँ खचोर के ले जाए तो रास्ता ही में मर जाए। ऐसी गज्जा नहीं दई, पटिया सी तत्काल की बयानी नई गज्जा दई है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, पटिया सी गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, पटिया सी गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलिए नंद के लाला की जय हो। तो बाबा ने बहुत दान दिया है। जब भगवान बालकृष्ण का प्राकट्य हो गया तो जहां भगवान बालकृष्ण राघवेंद्र सरकार आते हैं तो ऐसा होता ही नहीं है कि भोलेनाथ उनका दर्शन करने ना आवे। जब भगवान बालकृष्ण का प्राकट्य हो गया तो भोलेनाथ भी भगवान का दर्शन करने आए हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि क्या रूप बना करके जाएं दर्शन करने, तो एक महात्मा का रूप बना लिया भोलेनाथ ने और रूप बना करके यशोदा जी के द्वार पर पहुंचे और कहा माँ भिक्षाम देही, आवाज लगा दी भगवती भिक्षाम देही। यशोदा जी निकल करके आई और कहा बाबा क्या भिक्षा लोगे, क्या चाहिए भिक्षा में, जो मांगोगे वो मिलेगा। भोलेनाथ बोले माँ हमें और कुछ नहीं चाहिए भिक्षा में, हमने सुना है आपके यहाँ लल्ला प्रकट हुआ है,
यशोदा जी ने कहा तो बोले मैया हम बहुत दूर से चल कर के आए हैं कि तुम्हारे लल्ला का हम दर्शन करेंगे, तो बस हमें भिक्षा में आपके लल्ला के दर्शन करा दो। अब यशोदा जी ने जब बाबा को देखा तो यशोदा जी खुद बाबा को देख के डर गई। गले में सर्प डाले हैं, भभूति रमाए हैं, जटा बांधे हैं। यशोदा जी बोली बाबा हम अपने मोड़ा का दर्शन आपको ना करा पाएंगे। बोले क्यों? बोले बाबा तुम्हें देख के तो हमें ही डर लग रहा है, हमारा इतना सा बेटा है अभी, वो तो तुम्हें देख के डर जाएगा। शंकर जी मन में सोच रहे हैं अरे मैया तुम्हारा लल्ला इतने से सांप से नहीं डरेगा, वो तो हजारों फन वाले शेषनाग पे शयन करता है, इतने से क्या डरेगा। बाबा ने कहा मैया वो नहीं डरेगा। यशोदा जी बोली बाबा हम हाथ जोड़ते हैं, जो चाहिए सोना चांदी घर भूमि जो चाहिए ले लो, पर हम अपने बेटे के दर्शन नहीं कराएंगे। बाबा ने कहा यदि दर्शन नहीं कराओगे तो हम तुम्हारे दरबार को छोड़ करके नहीं जाएंगे, यहीं दरवाजे के सामने चबूतरे पर बैठे रहेंगे, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। यशोदा जी बोली बैठना है तो बैठे रहो, हमारे घर में तो बहुत दरवाजे, हम कोई और भी खोल लेंगे। बाबा ने कहा खोल लो। भगवान शिव वहीं बैठ गए दर्शन करने के लिए, हट बांध ली, दर्शन करके ही जाएंगे। अब हुआ क्या कि यहाँ भोलेनाथ भगवान के विरह में रोने लगे कि बताओ हम भगवान के दर्शन करने आए थे और कन्हैया हमें दर्शन नहीं दे रहे, रोने लगे। यहाँ बाबा रोवे, अंदर भगवान ठाकुर जी रोने लगे। बड़े जोरों से भगवान रोवे हैं, बहुत जोरों से रो रहे हैं। यशोदा जी मना रही हैं, गोपियां मना रही हैं, ग्वालने मना रही हैं, पर भगवान नहीं मान रहे। यशोदा जी ने सोचा हे भगवान ऐसी कौन सी नजर लग गई हमारे लड़का को, रोए जा रहा है। तो एक गोपी बोली यशोदा जी एक काम करो, हमें लगता है अपनी लाला को नजर लग गई है, तो एक काम करो जो महात्मा जी आए हैं उन महात्मा जी से नजर झड़वा लो। यशोदा जी बोली नहीं नहीं भी बहुत डरावने हैं। गोपी बोली अब करना तो पड़ेगा भैया, तो मान ही नहीं रहे कन्हैया, रोए जा रहे हैं, झड़वा लो। यशोदा जी बोली ठीक है अब जा रहे हैं। यशोदा जी बाहर आई और कहा बाबा नेक हमारे मोड़ा को झाड़ दियो। बाबा बोले क्यों? बोले बहुत रो रहा है, जब से मान नहीं रहा है तो झाड़ दियो। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा आए और कहा लाओ लल्ला को। यशोदा जी बोली नहीं नहीं दूर ही से झाड़ दो। बाबा बोले ऐसे ऐसे ना झाड़े, पास में लेके आओ। यशोदा जी पास में ले आई। बाबा ने कहा देव हमें कन्हैया को। ले लिया और बाबा बोले हम इनको एकांत में झाड़ेंगे, एक कमरे में। अब यशोदा जी का जी घबराया कि भैया कन्हैया डरा ना जाए। एक कमरा में लेके पहुंच गए वहां बाबा जी, और भगवान शंकर जी ने कह दिया सुनो कोई झांक ताक ना करना, ना कोई झांक के कमरे से, और कान लगा के भी मत सुनना, जो कान लगाएगा सो कान फूट जाएंगे, आंख लगाएगा सो आंख फूट जाएगी। अब यशोदा जी घबरा रही हैं। भगवान को जैसे भोलेनाथ अंदर ले गए और भगवान को प्रणाम करके भोलेनाथ ने कहा प्रभु आप क्यों रो रहे थे? तो भगवान कहने लगे बाबा आप भी तो रो रहे थे बाहर बैठे बैठे, आपके दुख में हम रोने लगे, हमें आपसे मिलना था इसलिए हम रोने लगे। बाबा ने कहा अच्छा। तो बहुत अच्छे से भगवान और दोनों भोलेनाथ की बड़ी अच्छी बातें भई हैं, बड़े प्रसन्न भय हैं। और प्रसन्न होने के बाद में बाबा कन्हैया को बाहर लेकर के आए और यशोदा जी को दे दिया। कहा लो मैया आज के बाद तुम्हारे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी और आज के बाद तुम्हारा लाला कभी नहीं रोएगा। यशोदा जी ने कहा अच्छा बाबा कभी नहीं रोएगा। तो यशोदा जी ने कहा एक काम करो बाबा तुम तो हमारे महल ही में रुक जाओ, यहीं रहना, यहीं खाना पीना सब व्यवस्था कर देंगे, तुम तो यहीं रहो। के रह रे योगी नंद भवन में। यशोदा जी कह रही हे योगी यहीं रुको तुम तो भवन में, जब जब हमारा कन्हैया रोवे तब तक इनको झाड़ दिया करो तुम। तो भगवान से कहते हैं भोलेनाथ कहते हैं मैया तुम्हारा लाला कभी नहीं जिए रोएगा अब, और बढ़िया आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ। और भोलेनाथ क्या कहते हैं कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग
जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया झूले पलना। तेरो ललना री मैया झूले पलना। हे जुग जुग हे जुग जुग हो हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। नंद के लाला की जय हो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। ओ बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ताको ठार झुलावे पलना तेरो ललना। ताको ठार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह बोले। अरे घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। घड़ी जब मैया मैया कह बोले। अरे नुपुर बांध दो चरणन में और घुट मन डोले। नुपुर बांध दो चरणन में और घुट मन डोले। पकड़े बाबा की ओंगरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
करवे आयो। आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। अरे मेरो इष्ट जगत को स्वामी, अरे मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। जाके तरस बिना मोह कलना तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊंचे करके नंद महामहोत्सव में ताली की सेवा करते हो। हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हे जुग जुग, हे जुग जुग, हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। लाला जायो है नंद घर लाला जायो रे। हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे। यूथ के यूथ नंद घर आए। यूथ के यूथ नंद घर आए। ब्रह्मानंद समान आज सुख ऐसो छायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख ऐसो छायो है। देखिए नंद महामहोत्सव चल रहा है, दोनों हाथ ऊंचे करके मस्ती में झूमते हुए। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की। हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रज में की। हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे। हो नंद के लाला की जय हो। तो बाबा ने जो है बढ़िया अच्छा आशीर्वाद दिया है भगवान नंदलाला को।
इसके बाद में बहुत बढ़िया। भोलेनाथ भगवान को आशीर्वाद देकर के गए हैं। इसके बाद में जैसे ही 6 दिन हुए, 6 दिन तक पता नहीं चला, जितना आनंद हम सबको यहाँ आ रहा है ऐसा ही आनंद गोकुल में लगातार 6 दिन तक चलता रहा। जैसे ही 6वां दिन हुआ, नंद बाबा को याद आया, गोपाल गोकुल रक्षायाम। नंद बाबा क्या करते थे कि उनको कर देने जाना था कंस के यहाँ। तो बाबा को याद आ गया कि भैया समय आ गया है कंस को कर देने का। तो बाबा ने ग्वाल वालों को कहा कि तुम सब महोत्सव मनाओ, हम आते हैं कंस को कर दे करके। तो बाबा ने कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ा और बाबा अपने दूध दही माखन लेकर के सीधे पहुंच गए कंस के यहाँ। कंस के यहाँ जैसे ही पहुंचे, कंस को लड्डू दी और कहा, महाराज आपकी कृपा से हमारे यहाँ लाला हुआ है। कंस ने कहा, वाह जुग जुग जीवे आपका लाल। किस दिन हुआ बाबा? तो नंद बाबा ने कहा, महाराज अष्टमी तिथि को हुआ है। जैसे ही कंस ने सुना कि अष्टमी को हुआ है, कंस को बड़ा भारी झटका लगा। कंस ने सोचा हो सकता है कि यही हमारा मारने वाला हो। अब कंस को चैन नहीं पड़ रही है और नंद बाबा वहां से सीधे पहुंच गए वसुदेव जी से मिलने के लिए। वसुदेव जी से मिलने को गए हैं तो यहाँ देखो मित्रता की पराकाष्ठा। मित्रता कैसी होनी चाहिए, नंद बाबा और वसुदेव जी ने बताया है। वसुदेव जी के 6 बेटे मारे गए, बड़े दुखी हैं। और इतने बुढ़ापे में नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है, ये खुश हैं वो दुख हैं। लेकिन जैसे ही नंद बाबा वसुदेव जी के यहाँ पहुंचे तो उल्टा हो गया। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न मिले। वसुदेव जी ने सोचा कि इस नंद के यहाँ इतने समय बाद बेटा हुआ है, खुशी आई है भाई, तो अपन को प्रसन्न होकर के मिलना चाहिए। तो वसुदेव जी बड़े खुश हैं और नंद बाबा दुखी हो गए। नंद बाबा सोच रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ भले बेटा हुआ, पर इनके 6 बेटे कंस ने मार दिए, तो इनसे हम हंस करके प्रसन्न होकर के नहीं मिलेंगे, वरना इनको लगेगा कि देखो अपने पुत्र की ये प्रशंसा हमें सुना रहे हैं। तो नंद बाबा बड़े दुखी हो गए और वसुदेव जी बड़े खुश हुए। दोनों आपस में जाकर के मिले, बातचीत हुई दोनों मित्रों की, बड़े पुराने मित्र हैं। जब बातें होने लगी, होते होते वसुदेव जी ने कहा, बाबा आप एक काम करो, आप तो यहाँ ज्यादा देर ना रुको, आप जल्दी जाओ गोकुल में, क्योंकि कंस का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हमला कर देवे। आप तो जाइए गोकुल में, अपनी रक्षा कीजिए। अब जैसी नंद बाबा ने यह सुना, बड़े घबरा गए, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं है, उनके मुख से जो निकल आता है वह सत्य होता है। बड़े घबरा गए और भगवान का भजन करते हुए माला जल्दी जल्दी सरकाते हुए, हे भगवान हमारे बालक की रक्षा करना, गोकुल की रक्षा करना, कोई विपत्ति आपत्ति ना आ जाए। तभी इसी समय यहाँ कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेज दिया और कहा कि जाओ जितने अष्टमी तिथि को बालक हुए हैं सबको मार डालो। तो पूतना यहाँ से चली, अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगाया और सीधी पहुंच गई गोकुल में। अब तो बच्चों को मारते जा रही है, मारते जा रही है। जैसे ही नंद बाबा के महल के पास पहुंची, बड़ा सुंदर रूप बना लिया। बड़ा सुंदर रूप बना करके जैसे ही महल में प्रवेश करने लगी तो किसी द्वारपाल ने रोका नहीं। द्वारपालों को लगा अरे अब नंद बाबा इतने बड़े हैं तो कोई उनकी रिश्तेदार आया होगा, अंदर चले जाने दिया। पूतना अंदर पहुंची, जैसे यशोदा जी के पास में पहुंची, यशोदा से कहा कि दीदी पहचान गई, बधाई हो लाला की। अब यशोदा जी तो नहीं पहचानी, पर यशोदा जी ने झूठी कह दी, अरे दीदी पहचान गए, क्यों नहीं पहचानेंगे तुम्हें।
कभी कभी स्थिति बनती है, अपनी भी बनती है, का अपन किसी को पहचाने नहीं और वो अपन से सामने आके कहे और भैया पहचान गए, तो अपन सोचते कह दो हो पहचान गए, उसको बुरा ना लगे, अपन कह देंगे नहीं पहचाने, अपन कह दे पहचान गए। लेकिन समस्या जब बनती, जब वो कह दे अच्छा पहचान गए तो नाम बताओ फिर। तो यशोदा जी ने कहा हाँ हाँ दीदी पहचान गए, बैठो हम तुम्हें पानी लेके आते हैं। क्योंकि यशोदा जी ऐसी हैं, उनका नाम ही है यशोदा। यशोदा का अर्थ ही है यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश देवे वही यशोदा है। यशोदा जी कभी यशोदा जी का भाव नहीं बनता कि हम किसी को बुरा कहें या हमारे प्रति हमारी वजह से किसी को बुरा लग जावे। सबको खुश देखना चाहती हैं, सबको खुशी देना चाहती है यशोदा जी, इसलिए तो भगवान उनके यहाँ आए हैं। भाई जब हम दूसरों को यश देने लगते हैं तब जाकर ही तो भगवान हमारे यहाँ आते हैं। तो यशोदा जी ने सबको यश दिया, कभी किसी का अपमान नहीं किया, पर हमेशा सबका सम्मान करती हैं। इसलिए तो परमात्मा उन पर रीझकर उनके यहाँ आया है, पुत्र बनकर के आया है। और यदि आप भी चाहो कि ठाकुर जी हमारे घर में आवे तो निंदा करना बंद कर दो, हमेशा दूसरों की प्रशंसा करो।